यूपी के रामपुर जिले में महिला सिपाही और उसके बेटे की मौत हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। इस डबल मर्डर को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही डरावना और हैरान करने वाला है। दरअसल उन दोनों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला सिपाही का पति और मासूम बेटे का बाप निकला। कार में ही सवार महिला सिपाही के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला। आरोपी ने पत्नी को मारने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने नैनीताल से आते समय बाजपुर में ही पत्नी और बेटे को कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी थी। इसके बाद काशीपुर रोड पर कार में एक डंपर से हल्की टक्कर लगाई और दो दोस्तों से पेट्रोल मंगवाकर कार में आग लगा दी। हत्यारे पति की हैवानियत यहीं नहीं रुकी बल्कि पत्नी को पानी में डुबोया। फिर भी जब पत्नी की सांसें बंद नहीं हुई तो उसने हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि बेटे लड्डू ने कार में ही दम तोड़ दिया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए महिला सिपाही के पति और उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य साथी भाग गए हैं। मामले पर एसपी का बयान सामने आया है। सुनिए एसपी सोमेंद्र मीणा ने क्या कहा है। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदीप और रवि वांछित है, इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी ये भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बता दें कि मामला गंज कोतवाली इलाके में काशीपुर गांव का है, जहां 25 फरवरी की रात ये घटना हुई थी। एसपी के मुताबिक किराए पर टैक्सी चलवाने वाला दान सिंह अपनी पत्नी लता सिंह, 2 साल के बेटे लड्डू और मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमापुर निवासी अपने रिश्तेदार रवि कुमार के साथ नैनीताल घूमने गया था। दान सिंह ने नैनीताल की ट्रिप के पीछे घर में नई कार आने की खुशी बताई थी। वहां से लौटते समय काशीपुर गांव के पास गुजरते डंपर द्वारा कार में साइड से टक्कर मार देने और उससे आग लग जाने के कारण पत्नी व बेटे की मौत की बात कही थी। वहीं रास्ते की कैमरों की फुटेज, फोन कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिले संकेतों के आधार पर पुलिस ने जांच की दिशा बदली तो दान सिंह की अपनों के कत्ल की साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे पत्नी की मौत के बाद मिलने वाली 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी मदद को हड़पना था। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि सीतापुर निवासी लता ने साल 2021 में मिलक के ग्राम बेहटरा के रहने वाले दान सिंह के साथ लव मैरिज की थी। शादी के बाद से लता सीतापुर में रहने के लिए दान सिंह पर दबाव डाल रही थी, जिस पर उसने लता और बेटे लड्डू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने अपने इस प्लान में रवि के अलावा नूर हसन, प्रदीप कुमार और अब्दुल करीम को शामिल किया। फिर प्लान के तहत दान सिंह अपनी पत्नी लता और बेटे लड्डू को लेकर नैनीताल गया, साथ में रवि भी था। वापस आते समय बाजपुर के पास दान सिंह ने कार रोकी और 2 कोल्ड ड्रिंक ली। दोनों में उसने नींद की गोलियां मिला दी, फिर लता और लड्डू को दे दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद दान सिंह ने जिस तरफ लता बैठी थी वो साइड डंपर से अपनी कार टकरा दी ताकि हादसा लगे। इसके बाद दान सिंह ने अपने साथी प्रदीप और सलमान को पेट्रोल लेकर बुलाया। दोनों ने कार पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी।
इसके बाद दान सिंह व रवि कार से कूद गए। कुछ देर में ही कार जलने लगी। आग लगने के कारण लता होश में आ गई और कार से बाहर निकली तो बाहर एक पानी भरे गड्ढे में गिर गई। वहां भी दान सिंह ने उसका मुंह पानी में डुबोने की कोशिश की। इस दौरान लड्डू कार के अंदर ही जल गया। ग्रामीणों के आने और प्लान फेल होता देख दान सिंह ने फिर पैंतरा बदला। उसने एम्बुलेंस से लता को ले जाने की बजाय दूसरी कार में बैठाकर वो संजीवनी अस्पताल की ओर चल दिया। रास्ते में कार में रखी हथौड़ी से 2 वार कर उसने लता को मौत के घाट उतार दिया। एसपी ने बताया कि दान सिंह की लता के साथ दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी शादी शाहबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पस्तौर निवासी रजनी के साथ हुई थी। साल 2015 में गांव रौरा कला में हुए सड़क हादसे में रजनी की मौत हो गई थी। एसपी ने बताया कि महिला सिपाही के वेतन का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में था। बैंक से महकमे के एमओयू के मुताबिक हादसे में खातेदार की मौत पर परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा मौत के बाद सिपाही से जुड़े अन्य सरकारी भुगतान भी पति के हाथ आता है। आरोपी दान सिंह ने इस रकम के लालच में हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दान सिंह के साथ ही नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। दान सिंह के रिश्तेदार रवि और प्रदीप की तलाश जारी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।